बड़ी खबर यह है कि आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक और राम मंदिर का मुद्दा उठेगा। E20 पेट्रोल का मुद्दा भी उठ सकता है। विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने का प्रयास करेगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक भी आज पेश होने वाला है। वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान इस विधेयक के तहत होगा और इसे पेश किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला। सरकार 8 विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनमें विदेशी योगदान संशोधन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक शामिल हैं। उधर डीएमके ने महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या के आधार पर लागू करने की मांग उठाई है। लोकसभा में अब सिटिंग अरेंजमेंट बदला है। टीएमसी के बागी सांसद अब अलग बैठेंगे। खबर है कि अभिषेक बनर्जी अब तीसरी लाइन में बैठेंगे, सुदीप बंदोपाध्याय पहली लाइन में बैठेंगे और विपक्ष के साथ टीएमसी के बागी सांसद बैठेंगे। स्पीकर ने 39 सांसदों की सीट बदली है। अभिषेक अब तीसरी लाइन में बैठेंगे और सुदीप अब पहली लाइन में बैठेंगे। इधर मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्तापक्ष और विपक्षी दलों ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में शोर शराबा और हंगामा न करने की अपील की, जबकि कांग्रेस ने जनता के हित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग को फिर से दोहराया। संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने अहम विधेयकों की जानकारी दी और विपक्ष के सुझाव भी सुने गए। किरेन रिजिजू ने विपक्ष से अपील की है कि सदन की कार्यवाही शुरू होने पर हंगामा न करे, क्योंकि इससे संसद का ही नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि विपक्ष सरकार के विधेयकों पर सकारात्मक सहयोग देगा, लेकिन सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे जनहित के मुद्दों पर जवाब देना होगा। मॉनसून सत्र के पहले से ही सियासत अब और तेज हो गई है। सर्वदलीय बैठक में इसका ट्रेलर देख भी गया, जहां पर टीएमसी के बाकी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि ये विरोध सांकेतिक था। विपक्ष के नेता थोड़ी देर के लिए मीडिया के सामने आए, बयान दिया और फिर वापस बैठक में चले गए। विपक्ष के इस एकजुटता ने सरकार की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए सरकार को 1/3 बहुमत की जरूरत है। अगर विपक्षी सांसदों में सेंध नहीं लगी तो ये मुश्किल होगा। तो संसद के मॉनसून सत्र में इस बार काफी ज्यादा हंगामा होने के आसार हैं। जोरदार हंगामा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक तक सदन में मोदी सरकार को घेरने का पूरा इंतजाम कर लिया है। और यही कारण है कि सत्र शुरू होने से पहले ही राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंदा चोरी पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं सर्वदलीय बैठक में भी कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है, यानी इस सत्र में भी हंगामा होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। जहां सरकार महिला आरक्षण, परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे तमाम बिल को पास करने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर कि आज मॉनसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने बिना इजाजत मार्च और प्रदर्शन में शामिल न होने की अपील की है। जंतर मंतर को छोड़कर संसद मार्ग इलाके में 22 अगस्त तक धरना, जुलूस या 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर, जुटने पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो 22 अगस्त तक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। संसद मार्ग पर धारा 163 लागू रहेगी। संसद के मानसून सत्र से पहले दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से बिना अनुमति किसी भी मार्च या प्रदर्शन में शामिल न होने को कहा है। पुलिस ने साफ किया है कि दिल्ली में केवल जंतर मंतर पर पहले से मंजूरी लेकर ही प्रदर्शन किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चलो संसद मार्च सुबह 9 बजे से शुरू हो सकता है, जिसमें सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी शामिल हो सकती हैं। आयोजकों ने प्रदर्शनकारियों से केवल सकारात्मक नारे लगाने और तिरंगा, संविधान की प्रति या महापुरुषों के चित्र साथ रखने की अपील की है।